साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिंदगी में सफलता का बहुत बड़ा मायने होता है और अगर असफल हैं तो आप समाज से बाहर हैं, चाहे वो कोई भी बड़ी हस्ती हो, ये आप इससे विदित हैं। आज सफलता के बारे में ही आपसे चर्चा करेंगे। सफलता इतनी आसानी से आपको प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। जो आप सफल लोगों को स्क्रीन पर या कहीं भी देखते हैं, वो उन्होंने बहुत अंधकार देखे हैं। आप तो केवल उजाला देख रहे हैं, उन्होंने बहुत अंधकार देखे हैं और उस अंधकार के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो अंधकार छिप गया है और प्रकाश जब आता है, किसी भी कमरे में अंधकार ही अंधकार होता है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार खत्म हो जाता है, ये आप जानते होंगे। क्योंकि अंधकार तो पूरे दुनिया में है। जब सूरज निकलता है तब रात खत्म हो जाती है, मतलब सूरज प्रकाश लेके आता है। उसी तरह से सफलता के बारे में आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ उस पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। सफलता पाने के लिए पहले सपने देखने पड़ते हैं, और छोटे सपने नहीं, बड़े बड़े सपने। वो सपने जिससे रात को नींद नहीं आती है, वो सपने जिससे आपके शरीर में बेचैनी पैदा कर देती है, वो सपने जिससे आपका दिमाग जो है उलझा सा हो जाता है। लेकिन सफलता के लिए या सफल आदमी होने के लिए या चर्चित होने के लिए आपको सपना देखना आपका बहुत जरूरी है। उसे देखने के बाद ही आप उसे पूरा करने की सोचेंगे। फिर एक जुनून पैदा होगा आपके अंदर कि इस सपने को कैसे पूरा किया जाए, इस सपने को अंजाम तक कैसे लाया जाए। जुनून के पैदा होने से चाहत पैदा होगी, और चाहत पैदा होने पर गति में पैदा होगी, मतलब आपके अंदर गति आएगी। सपने देखना, जुनून पैदा करना, जुनून पैदा करने के बाद गति पैदा होनी, और गति के बाद मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अत्यधिक सोचना पड़ेगा, अत्यधिक हर चीजें करनी पड़ेगी। और जब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो अभी आपकी सफलता अधूरी ही रहेगी। मंजिल पर पहुंचने के बाद आप मंजिल पर कितने दिन तक टिके रहते हैं, ये सफलता का राज है। मंजिल पर तो आप पहुंच गए, लेकिन कितने दिन तक आप टिके रहेंगे उस मंजिल पर, तभी तो दुनिया जानेगी आपको। एक बैग अचानक तो जान नहीं जाएगी, या अपना मिशन पूरा नहीं कर लेंगे। तो मंजिल पर टिके रहने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता जो है वो 95% मेहनत से और 5% ही भाग्य या किसी अन्य चीज से प्राप्त होती है। तब जाके 100% होता है, और वो 100% जो है आपको शीर्ष पर टिकाए रखता है। शीर्ष पर टिकना जो है आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत के साथ साथ अन्य उपाय भी करने पड़ते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पुरुष की सफलता में महिला का अवश्य हाथ होता है। महिलाएं प्रेरित करती हैं, महिलाएं प्यार से प्रेरित करती हैं, प्यार देती हैं। वो प्यार जो है जुनून में कन्वर्ट हो जाता है, और जुनून में कन्वर्ट होकर के फिर आगे की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन स्त्री की सफलता में परिवार का हाथ होता है।
स्त्री की सफलता में पुरुष का हाथ नहीं होता, पुरुष की सफलता में स्त्री का हाथ होता है, लेकिन स्त्री की सफलता में परिवार का हाथ होता है। स्त्री पूरे परिवार से जुड़ी होती है, किसी न किसी प्रकार उसका जुड़ाव परिवार के हर सदस्य से होता है। स्त्री पुरुष से व्यापक होती है, स्त्री की सोच पुरुष से ज्यादा होती है। स्त्री हर तरह से परिवार के हर सदस्य से जुड़ी रहती है, इसलिए परिवार का हर सदस्य उसे प्रोत्साहित करता है या प्रेरित करता है या सहयोग करता है, जो भी कह लीजिए। और परिवार का सहयोग प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है, क्योंकि परिवार आपके जुनून को परखने के बाद ही आपकी सहायता करेगा या आपको सहयोग करेगा। जब तक आपका जुनून वो परखेगा नहीं, परिवार आपका सहयोग नहीं करेगा। एक और उक्ति बताएं, पिता भी पुत्र को परखने के बाद ही पिता की कसौटी पर पुत्र जो है खरा उतरता है। कैसे, ये भी बताते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप विद्वान बन जाइए, पिता से भी ज्यादा विद्वान बन जाइए, लेकिन पिता के पास जो आपसे ज्यादा शक्ति है वो अनुभव है, और अनुभव के अभाव में आप पिता का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिता के पास तरह तरह के अनुभव हैं, आपके पास अनुभव नहीं है। तो क्या करना होगा? आपको सिद्ध करना होगा, आपको ये आश्वासन देना होगा कि हम योग्य हो गए हैं, क्योंकि पिता आपको योग्य मानने के लिए तैयारी नहीं होगा। तो कहते हैं युवाओं के पास एक तीसरा नेत्र भी होता है। जब वो तीसरा नेत्र खुलता है, शंकर के पास नहीं होता है, वो तो ढोंग पाखंड आडंबर है। हर युवा के पास एक तीसरा नेत्र होता है। उस तीसरे नेत्र से वो अपने को स्थापित करता है समाज में, और वो जब तक आप सरकारी नौकरी पा जाते हैं और अच्छे पद पर चले जाते हैं तो पिता आप पर विश्वास करेगा। जब तक आप पढ़ रहे हैं पिता आप पर विश्वास नहीं। मतलब उसके पैमाने पर आपको खरा उतरना पड़ेगा कि आप अब जीविका योग्य हो गए हैं और आगे की कार्रवाई, आपको आगे का भार दिया जाए, शादी विवाह किया जाए, बच्चों का भार दिया जाए। तो सफलता, योग्यता और तीसरे नेत्र की कार्रवाई, ये सब एक ही चीज है। जब आप योग्य हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, जब आप इस योग्य हो जाएंगे कि अर्थ का संपादन भी करने लगे, समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ाने लगे, और तभी आप परिवार पालने लायक होंगे और तभी आपकी योग्यता सिद्ध होगी। मतलब एक नौजवान को अपने को सिद्ध करना पड़ता है कि हम योग्य हैं, और जब सिद्ध कर लेता है तभी उसका पिता और माता मानते हैं। माता तो नहीं, पिता मानेगा कि आप योग्य हो गए हो। माता तो का अलग व्यू है, माता का अलग दृष्टिकोण है। वो तो सिर्फ प्यार चाहती है, और प्यार के अलावा उसके पास और कुछ है भी नहीं। तो इस तरह से आप इस चीज को गांठ बांधिए कि सपना देखना शुरू कर दीजिए, जुनून पैदा करिए, अपने अंदर गति पैदा करिए। उस सपने को पूरा करने के लिए आप कटिबद्ध होंगे, तभी जुनून पैदा होगा, और फिर आपको अपने समाज में स्थापित करना होगा और अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी, या आप समाज में स्थापित हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ये एक उदाहरण गांधी का हम दे रहे हैं और किसी का नहीं दे रहे हैं। उदाहरण अनेक हैं। एक शेर भी है, वो भी आपको बता रहे हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पहले अपने को खाक में मिलाइए, सड़िए, फिर जो है बरगद का
बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो खाक में मिल करके ही अपनी मर्तबा बढ़ाता है। तो उसी तरह से गांधी का भी उदाहरण है। गांधी तो अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, फिर उनका सामान फेंक दिया गया ट्रेन में। वो फर्स्ट क्लास के इंटाइटल थे, फर्स्ट क्लास का टिकट था उनके पास। अंग्रेज ने इसलिए फेंका कि ये गुलाम है, ये इंडियन है, ये भारतीय है, ये कैसे फर्स्ट क्लास में हमारे साथ चलेगा। और वहीं गांधी का जुनून पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ, गांधी भारत आए और जुनून पैदा होता गया और चंपारण पहुंच के उन्होंने सफलता का दामन थामा और सफलता मिली तो सफलता चली गई। फिर किसी क्रूर ने, अज्ञानी ने, किसी बदमिजाज ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन गांधी मरे नहीं आज तक। गांधी एज इट इज है, और जैसे हैं गांधी वैसे ही हैं। दुनिया जान गई। तो ये सफलता का राज है। ये हम हर नौजवान से ये अपील करेंगे कि वो सपने देखना शुरू कर दे और सफलता के मर्म को समझे और सफल होने की कोशिश करे, ताकि उसका जीवन सफल हो। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय भारत, जय संविधान।